दोस्तों, क्या आप अपने जीमेल अकाउंट का प्रोफेशनल उपयोग करते हैं और आप अपने जो ग्राहक हैं उनको एक ही तरह के मेल बार बार भेजने पड़ते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप एक बीमा अभिकर्ता हैं और जीवन बीमा के एजेंट हैं। आप बीमा एजेंट हो सकते हैं, दूसरे भी किसी कार्य में लगे हुए हो सकते हैं। मेन चीज ये सेटिंग है, तो इसके लिए मैं बीमा अभिकर्ता को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं। तो यदि आप एक बीमा अभिकर्ता हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने क्लाइंट को उसके प्रीमियम की सूचना देनी पड़ती होगी। यदि आपके कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी क्वार्टरली प्रीमियम है तो हर क्वार्टरली पर आप उनको नेक्स्ट ड्यू की सूचना देते हैं। तो जीमेल की एक ऐसी सेटिंग है, यदि आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो बड़े ही आसानी से इस तरह का इंटीमेशन आप भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए जनवरी महीना में कुछ क्लाइंट हैं आपके, उनकी प्रीमियम आने वाली है। फरवरी महीना में कुछ दूसरे क्लाइंट होंगे, मार्च महीना में कुछ दूसरे क्लाइंट होंगे। तो इस तरह से जो आपके क्लाइंट हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए। अब वो ग्रुप कैसे बनाना है अभी हम समझते हैं इसको। तो जब आप ये ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद सभी के सभी क्लाइंट को एक बार में मेल सेंड कर दीजिए। यह एक बार में तत्काल भी सेंड कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इस ईमेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि इस जानकारी को लेने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैंने अपने कंप्यूटर में ओपेरा ब्राउजर के अंदर जीमेल का अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। अब यदि आप ईमेल के जरिए अगर इस सर्विस को एक्टिव करना चाहते हैं या इस सर्विस को देना चाहते हैं तो यदि आप बारी बारी से अगर आप मेल सेंड करेंगे तो एक बहुत बड़ा समय आपका नुकसान होगा। लेकिन जीमेल की एक ऐसी छोटी सी सेटिंग है, यदि आप उसको एक्टिव कर देते हैं तो आप घंटों के काम को सेकंडों में कर सकते हैं और वो भी इसको प्री प्लान कर सकते हैं। आज नहीं, अगर आप चाहें तो पूरे पॉलिसी टर्म के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक जीवन बीमा एजेंट हैं और वो अपने कस्टमर को हर महीने उनके प्रीमियम की सूचना देते हैं। तो उन्होंने एक मेल बनाया, प्री बीमा धारक आपके जीवन बीमा पॉलिसी की अगली प्रीमियम किस्त 28 फरवरी 2022 को जमा करनी है। इस तरह से उन्होंने एक मैटर नोट कर लिया है। इसी तरह से हर महीने के लिए वो नोट करते होंगे। तो अब है क्या कि हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस मेल को कंपोज करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले ईमेल लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमको मेल जो कंपोज करना है उसको हमको यहाँ पर नोट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ये हमारा मैटर यहाँ पर कंपोज हो चुका है। अब हमारे जितने भी कस्टमर हैं जिनकी प्रीमियम फरवरी महीना में है, हमारे सामने एक रास्ता है कि यहाँ 2 वाले ऑप्शन में हर कस्टमर की ईमेल आईडी बारी बारी से डालें। दूसरा रास्ता मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए आसान होगा। तो दूसरे रास्ते के लिए हम करते क्या है कि हम सबसे पहले गूगल को ओपन करते हैं। हमने गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम गूगल कॉन्टेक्ट्स ओपन कर लेते हैं। यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से गूगल कॉन्टेक्ट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यही ध्यान देना होगा कि जिस जीमेल की आईडी से आप मेल भेजना चाहते हैं यह गूगल कॉन्टेक्ट्स का जो एप्लीकेशन है उसी मेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब आप पहली बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ मैसेज आएंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं मेन चीज को बता देता हूँ। अब हमें करना क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कस्टमर हैं, अगर हम उनको मंथ वाइज मेल सेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारे कस्टमर हैं उनका हम कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ पर आप पूरी जानकारी नोट कर सकते हैं। उनका पहला नाम, लास्ट नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, ये सारी चीजें बहुत कुछ यहाँ। अगर शो मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी चीजें अपलोड करने के लिए ऑप्शन दी हुई हैं। आप अपने क्लाइंट के विषय में जितना चाहें सारा डाटा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए कुछ क्लाइंट के नाम यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अरविंद कुमार पहला नाम डाल लिया। इसके बाद मैं इनकी यहाँ पर ईमेल आईडी नोट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका लेबल बना देता हूँ होम लेबल। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, इसे भी मैंने सेव कर लिया है। होप ये किसी की ईमेल आईडी ना हो। तो एक बार आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये जितनी भी ईमेल आईडी है एक बार आपको अपने ये जो गूगल कॉन्टेक्ट्स का अकाउंट है इसमें आपको सेव करना पड़ेगा। अब इस तरह से ये ईमेल आईडी सेव हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेव किया है। ये लगता है किसी की ईमेल आईडी है तो मैं इसमें थोड़ा एडिट कर देता हूँ। 1 2 3 सेव कर देते हैं। हाँ चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये किसी की ईमेल आईडी ना हो। खैर हमारा उद्देश्य कोई बुरा नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। चलिए इतना काम हो गया। अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर हमको लेबल क्रिएट करना होगा। लेबल ठीक उसी तरह से है जैसे आप कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाते हैं।
ठीक उसी तरह से यहाँ पर लेबल है, आप इसमें एक लेबल क्रिएट कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप एक बीमा एजेंट हैं और आप अपने इस ईमेल आईडी से अपने क्लाइंट को मेल भेजना चाहते हैं, मतलब प्रीमियम की सूचना देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मंथ वाइज आप लेबल क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फरवरी मंथ प्रीमियम ड्यू, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। अब इसमें जितने भी आपने कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं जिनकी प्रीमियम ड्यू फरवरी महीने में है, आप उसको यहाँ पर आकर और इस लेबल के अंदर आप उनके नाम दे दीजिए। तो इस तरह से इन 4 लोगों के नाम मैंने इस फरवरी मंथ के लेबल में मैंने लगा दिया है। ठीक इसी तरह से आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं जिनको कि आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, उसको अलग अलग फोल्डर में आप एक बार ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जब एक बार यह सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है तो फिर चलते हैं हम अपनी ईमेल आईडी पर। जो ईमेल कंपोज करने का ऑप्शन था उसको मैंने कंपोज कर लिया है। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू इंटीमेशन। मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट बना लिया, अपना मैटर नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप 2 के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से जितने भी नंबर आपके गूगल अकाउंट पर जितने भी नंबर होंगे, सारे के सारे नंबर आपको दिखाई देने लगेंगे। अब चूंकि हमारे पास 4 नंबर ही हैं तो 4 नंबर शो हो रहे हैं। इसके जस्ट बगल में देखिए माई कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो लेबल दिखाई, जो लेबल आप बनाए होंगे वो सारे के सारे लेबल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जिस लेबल को आप मेल भेजना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे जो ईमेल आईडी होंगे, जो नाम होंगे, वो सारे के सारे नाम और ईमेल आईडी आपको दिखाई देंगे। यहाँ सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही ये जितने भी मेल आईडी होंगी वो सारी की सारी मेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यदि आप इनको तत्काल ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ सेंड की बटन पर क्लिक कर दें, ये सभी के सभी मेल पर तत्काल ईमेल चला जाएगा। यदि आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ शेड्यूल सेंड वाले ऑप्शन पर चले जाइए और अपनी जरूरत के अनुसार जिस डेट को, जिस टाइम को आप सेंड करना चाहते हैं आप उसकी सेटिंग कर लीजिए और मेल सेंड कर दीजिए। यदि आपको शेड्यूल सेटिंग नहीं आती है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट की हुई है, आप उस वीडियो को देखकर आप इस शेड्यूल सेटिंग को डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि यह मेल किसी को सेंड करूं, इसलिए सेंड करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर इसमें से किसी की मेल आईडी रही तो ये हो सकता है कि दिक्कत का विषय हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि फिर भी अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बना दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे एक जो लाइक की बटन बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि भविष्य में भी इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।